तो आने वाले समय में हम सब की ये कोशिश रहेंगे कि इस तरह की घटनाएं हो भी तो फिर कम हो, जान माल की नुकसान कम हो। कौन सी नदी की मिट्टी को खिसकाना नहीं चाहिए, किसका पत्थर को कैसे रखना चाहिए, ये आप अपने आसपास की कहानियां बताते रहें। हो सकता है हम सब की मानव की कोई कमी गलती की वजह से ये प्रकोप हमें देखना पड़ रहा हो, आप सब इसको महसूस करते होंगे और आप लोग भले ही औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से भी आप बताते रहिए कि शायद हम में ही कुछ कमी हुई होगी, हमने कुछ गलती की होगी जो धरती माँ ने इस तरह का रूप दिखाया है। क्या हमने ज्यादा अपने केस क्रॉप्स के चक्कर में पहाड़ों में हमने ज्यादा पेड़ को तो नहीं काट दी है, ये हमको रियलाइज करना होगा और आप हमारे गांव वालों को बताना पड़ेगा। जो मैं आसपास देख रही हूँ सब आप सब यहाँ का एम्प्लॉय है। क्या हमने अपने जो नदी के पत्थर को कुछ ज्यादा तो हम उठा नहीं लिया है, जहां उसको रहना चाहिए था हमने अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा उसको उपयोग तो नहीं कर लिया है, ये देखना होगा। आप ये देखिए कि हमारे एरिया में कौन सा एरिया सेंसिटिव है। पहले तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सब चिन्हित करके रखे हुए हैं, आपका लोकेशन में कौन सा एरिया ये गड़बड़ है, कहीं कहीं पर प्रॉब्लम है। आप उसको गांव बुढ़ा को मिलकर बताएं, गांव वालों को मिलकर बताएं और उस जगह को चिन्हित कीजिए, बताइए कि ये जगह जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सेंसिटिव बताया हुआ है। आप यहाँ घर बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप यहाँ खेत कर रहे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोगों को काम बताना है। अगर हम करते हुए भी अगर पेड़ कट रहे तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि कौन सा पेड़ कटना नहीं चाहिए, कौन सा पेड़ पानी ज्यादा देता है, कौन सा पेड़ ज्यादा जड़ों को मजबूत बांध कर रखते। उनको नहीं करने के लिए हम कानूनी रूप से भले रोकने से भी कई बातें हमारे लोग अभी थोड़ा नहीं समझने से भी हमें बताते रहना पड़ेगा, आपको सेंसिटाइज करते रहना पड़ेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट का जो हेड को आपको पता रहना पड़ेगा आपका लोकेशन में कौन सा एरिया है। आप उसके बाद आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बताए, ब्लॉक डेवलपमेंट आप गांव बुढ़ा को बताए। इसके बाद और एक सेक्शन है, आप जिला परिषद मेंबर को, आपका एमएलए को पता रहना पड़ेगा कि मेरा एरिया में कौन सा एरिया वो सेंसिटिव है। इसके बाद आपका जिला परिषद मेंबर को आपका जिला को देखना पड़ेगा, आपका ग्राम पंचायत मेंबर को देखना पड़ेगा और ग्राम में जो है वो जानना पड़ेगा। अपने कम से कम गांव के बारे में ग्राम तो जानना चाहिए, अपने गांव के बारे में गांव बुढ़ा को पता होना चाहिए कि हमारा एरिया कौन सा सेंसिटिव। इस तरह करके सबको सेंसिटाइज किया जा सकता है, बताया जा सकता है। और अगर हमें सरकारी से इस तरह का मदद नहीं मिलता है बताने के लिए, आप सब जो आज हमारे बीच में साक्षी है इस तरह का प्रकोप को देखा है, मैं उम्मीद करती हूँ अपने जुबान से धीरे धीरे हमारे लोगों को बताए, आगे 20-25 सालों के बाद हमारे जो आने वाले जनरेशन को ये दिन देखना ना पड़े। ये मेरे आप सब से आग्रह है, आप जो मेरे आसपास बैठे हैं सब पढ़े लिखे हैं, आप सब से आग्रह है कि ये एक वॉलंटियर के रूप में एक आपदा प्रकोप जो हमने सह लिया है उसका एक दूत के रूप में आप सब काम करेंगे। जो मेरे आसपास खड़े हैं, जिन्हें भोगे हैं, देखे हैं, वो बताकर आने वाले समय के लिए ये हम अपने वॉलंटियरली काम कर सकते। बाकी काम नियम बनाना, नीति बनाना और उसको सरकारी स्तर पर लागू करना वो अलग हिस्सा है, वो तो सब करते ही है। लेकिन जिन्होंने भोगा है, देखा है, आंखों से देखा है, वो ज्यादा वॉलंटियरली बहुत ही प्रभावित ढंग से कर सकते। ये मेरे एक इस एरिया का, इस जगह का मैं बेटी होने के नाते आप सबसे आग्रह है। लेकिन मेरा काम जो है पूरे देश भर के लिए है, पूरे देश भर में ऐसा कहीं भी प्रकोप आता है तो उसको कैसे रोकना है, ये अरुणाचल से मैं आज शुरुआत करूंगी। और हर जगह हम ऐसे नियम बनाए कि जहाँ जहाँ पहाड़ी रास्ता है वहाँ पर किस तरह के कुछ नियम को बदला जा सकता है, किस तरह के किस नियम डाला जा सकता है। इसके लिए मैम और सर को हम साथ si Delioloke Nichen ban boti mamboal el hapanena o ngo ngage so ngo so kubu pahoga ngage anab en bermudam ngo kapata hapanul mulunga duho do pahal ngo si kalay kul nulam ngo gam en go bempel etay kun si jangulu sircha songul kaka mana ayungul abu apa bena mamsu tas tanum 1950 o hablin makal hoga ngaga en ban babu bortulu si janu lehengap gatkul holo nam maja aku kam holo rongo maja aku kam megheng ka karaga dermala ku ka hoga mane
solo si hapa nyokam aru 10-15 bosor ko si bhara hav lokam onguluga si chavo ku dehra kostotal hab mug du kulila ko ka hoke government ko hoge litalin ham ngo kastal nala ngo so ham benta bapan nun mulingo so nga ge ya jali so don bonga en ban an bubur ngoni su ga benta nga ge hu anab mulingam tam do मैं यहाँ आई हूँ अपने पूरी टीम के साथ। ये मेरा जन्म स्थान है। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, इस तरह का प्राकृतिक आपदा मैंने तो इस जन्म में हमारे इस लोकेशन में ऐसा कभी नहीं देखा है। आज मैं देखकर बहुत हैरान हो गई हूँ कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मैं वही जगह है जहाँ मैं बचपन से जाया घुमा करती थी। प्रकृति ने इस बार बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखाया है। आने वाले समय इस तरह के प्रकोप से हमारे जो जान और माल का हानि भी हो तो कम से कम हानि हो। हम किस तरह के अपने आप को बचाव कर सकते हैं, किस तरह से हम साइंटिफिक रूप से वैज्ञानिक दृष्टि से अपने आप को बचाव कर सकते हैं, यह उद्देश्य को मैं लेकर यहाँ आई हूँ। क्योंकि पोस्ट डिजास्टर की तो कई कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन हम प्री डिजास्टर मतलब डिजास्टर आने से पहले, प्राकृतिक आपदा का आने से पहले हम किस तरह से अपने आप को सावधान कर सकते हैं, अपने आप को, अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने प्रदेश को और अपने देश को। इसी मकसद से मैं यहाँ आई हूँ। आने वाले समय में जिस तरह का प्राकृतिक आपदा हमने आज देखी है, उस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को सामना करने के लिए भारत देश यानी नीति आयोग किस तरह के हम योजना बना सकते हैं, उस पर हम यहाँ पर आकर देख रहे हैं। साथ में मेरे पास NDMA के टीम है, वाटर कमीशन के टीम है। हम सब मिलकर इस तरह की राह निकालें जैसे जितने भारतवर्ष में पहाड़ी इलाका है उसमें इस तरह की जब प्राकृतिक आपदा आते हैं, मानसून के समय में हर जगह जितने पहाड़ी जो इलाका है वो हर जगह इसी तरह की मानसून के तांडव से पीड़ित रहते हैं। और हम चाहते हैं आने वाले समय मानसून का आना और प्राकृतिक आपदा का आना भले हम रोक ना सके, लेकिन उसके आने के बाद जान और माल को कितना कम हम हानि हो सकते हैं उसका हम चिंतन करेंगे। ngaga Arunachal so don bo so yajali daya so don bo nul mulung hengab lai kul dola ku ka isa anyob kas tukul koi jabu nam si ngodi kach lakma ench lakma lai hogab ate hengab dola ka mulung mulungam payalinchung